हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 5 चैप्टर में देखा था हान जियांग से बाद में भी मिलने के लिए कहता है तो जियांग हान को किस करते हुए कहता है आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब आगे। हान कहता है उस दिन के बाद में उससे कभी कभी ही मिलता था, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे गहरी नींद आने लगी और किसी तरह से मेरे दिल को सुकून मिलने लगा। इसलिए हान जियांग से कहता है मैंने पौधे उगाना शुरू कर दिया है, क्या आपको पता है कि इसमें कितना पानी देना चाहिए? जियांग हान से कहता है आपने मुझे यहाँ पर यह करने के लिए नहीं बुलाया होगा, है ना? हान अपने मन में कहता है कभी कभी यहाँ तक कि जब तक मुझे उसकी क्रेविंग नहीं होती थी। हान जियांग को फोन करके कहता है हेलो, उफ मैं कितना अकेला हूँ, मेरे साथ खाना खाने वाला भी कोई नहीं है, काश कोई आकर मेरे साथ खाना खा पाता है। बस आप मुझे सीधे साथ में खाना खाने के लिए कह दीजिए, मुझे वहाँ पर किस टाइम पहुँचना है। जियांग हमें बताता है वह मुझसे मिलने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूज बनाने लगा, इसलिए हम एक दूसरे के साथ सहज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। हमें दिखाया जाता है हान सो रहा होता है तो जियांग उसे देखकर कहता है आज अच्छे से सोना, और फिर बेड से उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं तुमको जगा ना दूं। फिर जियांग टेबल पर बैठकर स्टडी करने लगता है। हान पीछे से उसके पास आकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग उसे वहाँ देखकर कहता है अरे मुझे माफ करना, मुझे लगता है मैंने तुम्हें जगा दिया। हान जियांग की बुक देखकर शॉक्ड होते हुए लाउडली कहता है अरे यह तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की बुक है। नहीं, मुझे यह मत बताओ कि तुम अभी भी हाई स्कूल की स्टूडेंट ही हो। जियांग कहता है अरे मैं तो 24 साल का हूँ। यह सुनकर हान प्राउडली कहता है ओ तो आप मुझसे बड़े हैं, क्या आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं? आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का टारगेट है? जियांग कहता है कोरियन यूनिवर्सिटी। हान कहता है मैं भी कोरियन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊँ? हान की बात सुनकर जियांग सरप्राइज होते हुए कहता है क्या रियल में? हान जियांग के क्यूट फेस को देखकर अपने मन में कहता है तुम मुझसे एज में इतने बड़े होकर भी इतने क्यूट कैसे लग सकते हो? हान जियांग से कहता है इस बारे में क्या तुम आगे भी मेरे साथ इसी तरह से रहना चाहोगे? सीन शिफ्ट होता है और हमें कार का सीन दिखाया जाता है। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब हान ने पूछा था जियांग से कि आप क्या मेरे साथ आगे भी लाइफ में इसी तरह से रहना चाहोगे, तब क्या हुआ था? हान जियांग से कहता है सिर्फ एक मैं और एक तुम, यह बुरी बात नहीं होगी है ना? अभी जैसी सिचुएशन है उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हम इस तरह एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हान अपने मन में कहता है मैंने ये बात आधी जोक में कह दी थी, लेकिन ये सच में काम कर सकती है। मैं उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ऐसे क्यूट फेस के साथ यह स्पष्ट है कि हर तरह के घटिया लोग उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन कहीं वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। वो इसके बारे में इतनी देर तक क्यों सोच रहा है? जियांग कहता है मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। हान कहता है क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? जियांग कहता है हाँ, क्योंकि अभी हम एक दूसरे को ठीक से भी नहीं जानते। और फिर जियांग अपने मन में कहता है मैं अभी भी इस बात को छुपा रहा हूँ कि मैं बेटा नहीं हूँ। फिर जियांग हान से कहता है क्या मैं अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले कम से कम आपसे 3 बार और मिल सकता हूँ? हान कहता है क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, चलिए इन्हें डेट ही मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने एक भी डेट मिस की तो आपकी खैर नहीं है। हान कहता है हमारी फर्स्ट डेट पहली मूवी थिएटर में थी, इसलिए मैंने पूरा मूवी थिएटर ही रेंट पर ले लिया। हान जियांग से कहता है इस तरह से हैंड होल्ड करने के बाद हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना? जियांग कहता है वाओ, मैं पहली बार इस तरह के मूवी थिएटर में आया हूँ। यह सुनकर हान गुस्से में अपना मुंह फुला लेता है। हान कहता है सेकंड डेट एम्यूजमेंट पार्क पूरी जगह ही रेंट पर ले ली गई। हान जियांग से कहता है इसे ही स्पेशल ब्रिज इफेक्ट कहते हैं। जियांग खुश होते हुए कहता है मैं पहले कई बार वर्क के सिलसिले से यहाँ आया हूँ, पर मैंने पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा। आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, लगता है आज हमारा लक बहुत अच्छा है। हान कहता है और आज हमारी थर्ड डेट है, मैंने उसके लिए 100 रोजेस मंगाई हैं। मैं उसे किसी 5 स्टार होटल में कुछ डिलीशियस खिलाऊंगा और वह मुझ पर फिदा हो जाएगा। यह सोचते हुए हान स्माइल करते हुए कार से बाहर देखता है तो जियांग का किसी पर्सन ने फोर्सफुली हैंड पकड़ा हुआ होता है। यह देखकर हान जल्दी से कार से बाहर आकर उस
पर्सन को मारते हुए हान से दूर करता है और फिर जियांग को हक करते हुए उस पर्सन से गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यह सब क्या कर रहे थे। वह पर्सन जियांग से कहता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कुछ और, तुम्हें मुझे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तुम हीट में इस तरह से इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। हान गुस्से में उस पर्सन से कहता है, हीट तुम बास्टर्ड किस बारे में बात कर रहे हो। जियांग की बॉडी से फेरामोन्स निकल रहे होते हैं तो वह पर्सन यह देखकर कहता है, हीट के बीच में इधर उधर घूमना यह तो सीधे सीधे मुसीबत को बुलाने जैसा है। उस पर्सन की बात सुनकर हान अपने मन में सोचता है, किसी भी हालत में बेटा का हीट में आना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब नहीं, मुझे मत बताओ कि यह एक ओमेगा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हान के घर का सीन दिखाया जाता है। हान अपने मन में कहता है, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने घर पर लाना इस तरह से अंजाम तक पहुंचाएगा। जियांग हान को किस कर रहा होता है तो हान उससे कहता है, अरे शांत हो जाओ, बस यह काफी है। जियांग कहता है, जल्दी करो। हान गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, पहले इसी से निपट लेते हैं, तैयार हो जाओ। जियांग अब चाहे जो भी हो, क्योंकि वह ओमेगा है इसलिए पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है। हान जियांग की सेंट को स्मेल करने के बाद शॉक्ड हो जाता है और अपनी चाइल्डहुड की बातों को याद करता है कि किस तरह जियांग ने चाइल्डहुड में उसकी फर्स्ट हीट में हेल्प की थी। हान कहता है, वह ओमेगा जो उस टाइम मेरे हैंड से फिसल गया था। जियांग स्माइल करते हुए कहता है, अलविदा, अपना ख्याल रखना। हान जियांग के हैंड को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, तो वह तुम थे मेरे ओमेगा। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।